दोस्तों आप में से काफी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे और शॉपिंग को और ज्यादा इजी बनाने के लिए चेकआउट पेज में जाने के लिए कार्ड की डिटेल्स को सेव करके रखते हैं। बट अगर आप अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कुछ भी ऑर्डर करने जाओगे ना तो आपको एक मैसेज दिखेगा कि सेव योर कार्ड एज पर न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। तो बेसिकली ये गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि यार मेरे पास ना इतने सारे कार्ड हैं जो कि आपको मैं नहीं दिखा सकता। बेसिकली मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। तो ये सारे कार्ड की डिटेल्स को मुझे आरबीआई के गाइडलाइंस के थ्रू सेव करना होगा इजीली चेकआउट करने के लिए। बट एक्चुअल में ये आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है, क्या होगा इससे फायदा हमारा और आपका, इस वीडियो को आप देखो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन A to Z हिंदी में टेक गाइड स्टाइल में आपको मिलेगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर करते हैं ना, तो मतलब ऑनलाइन, तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा। 2000 लाइक टारगेट है, पार करा दीजिएगा। तो यहां पर से दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें क्या चलता था, वो पहले बात कर लेते हैं। तो कभी भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्विगी, जोमेटो कहीं पर भी ऑर्डर करते हो तो बेसिकली आप अपने जो कार्ड के डिटेल्स होते हैं उसको आराम से एंटर करते हैं और वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं तो वो कार्ड का डिटेल्स आ जाता है। सिंपली आपको सीवीवी डालना रहता है और ओटीपी डाल करके भैया आप आराम से रहते हैं। कार्ड के डेटा को आपको याद नहीं रखना पड़ता है। तो आपके बजाय कौन याद रखता है? जो भी स्विगी है, फ्लिपकार्ट है या अमेजॉन है, उनका जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं आपके पूरे डेटा को एक जगह स्टोर करके रखता है। अब लेट सपोज खुदा ना खास्ते कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि इनके ये जो डेटा है ना, जो यहाँ पर आपके पूरे कार्ड के डिटेल्स सेव किए गए हैं, वो कभी लेट सपोज ब्रीच हो जाता है, कोई मतलब ऑनलाइन अटैक होता है, तो आपके पूरे पर्सनल इंफॉर्मेशन तो जाएंगे ही, कार्ड के डिटेल्स भी चले जाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं फ्लॉ था इस पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसके अंदर। तो आज के डेट में तो काफ़ी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सब कोई कार्ड लगभग सेव करके रखते ही हैं। आप मुझे बताना कि आप कार्ड सेव रखते हो या फिर नहीं। बट हाँ, मेरी अगर आप मानो तो इतने सारे कार्ड है ना, ऑलमोस्ट सारे कार्ड मैं सेव करके रखता हूँ। तो बहुत ज़्यादा खतरा है, मैं खतरा मोल ले करके रखा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। अब इस चीज़ से बचने के लिए आरबीआई ने एक नया गाइडलाइंस लाया है, जिस गाइडलाइन के अंदर क्या होगा, जैसे कि आप अपना कार्ड का डिटेल्स डालते हो ना, मतलब अपना कार्ड का नंबर, नेम, इसके अलावा जो आपका एक्सपायरी डेट है, वो सारी चीज़ जो डालते हैं, जो एज इट इज़ कंपनी पहले सेव करके रखती थी अपने डेटाबेस में, वो अब वाइप हो जाएगा। मतलब वो इस तरीके से सेव नहीं रख सकते हैं नए गाइडलाइंस के हिसाब से। और अगर आप उसे ऑथराइज करते हैं तो बेसिकली आपका जितना भी डेटा है ना, जो ओरिजिनल डेटा है, जैसा कि आपका कार्ड नंबर, नेम, ये सब जो है वो इनक्रिप्ट होगा, टोकन फॉर्मेट में जनरेट होकर के आएगा। और कंपनी जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये सब है ना, अपने डेटाबेस में एज इट इज जैसे पहले सेव करती थी वैसे नहीं करके ये टोकन को सेव करके रखेगी। और ये टोकन यूनिक रहेगा, हर एक बंदों के लिए अलग रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर करोगे तो ये टोकन से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के आएगा और आपको बस सीवीवी डालना है, ओटीपी डालना है। जैसा आप पेमेंट करते थे वैसे ही करोगे। बस यहाँ पर फर्क यही है कि पहले के केस में आपका पूरा कार्ड एज इट इज सेव हो जाता था। अभी के डेट में क्या होगा कि ये कार्ड को ना, मतलब एक तरीके से टोकन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जितनी भी कंपनीज है वो सेव करके रखेगी, अगर आप ऑथराइज करते हैं तब जा करके। तो इस वाले सिस्टम से फायदा क्या होगा कि लेट सपोज कभी भी इनका डेटा ब्रीच होता है, कोई भी ऑनलाइन अटैक होता है, तो ये टोकन उनको मिलेगा। अब ये टोकन इस तरीके से जनरेट करके रखा जाएगा जिसके अंदर ना आपका कहीं ना कहीं जो डेटा है, मतलब जो कार्ड का डिटेल्स है, वो बर्बाद नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए कंज्यूमर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम और आप जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं ये नया नियम लगा करके रोक दिया जाएगा, जो कि आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके मन में चल रहे होंगे। लेट सपोज अगर आप ऑथराइज नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो अगर आप ऑथराइज नहीं करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो भी आपका पहले से डेटा सेव होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यहाँ जहां भी आपने सेव करके रखा है, जैसे कि मैंने बहुत सारे कार्ड के डेटा को सेव करके रखा है, मैं ऑथराइज नहीं करूंगा तो वो सारा हटते जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी भी ऑर्डर करूंगा तो मुझे नया से नंबर डालना होगा और वहां पर मुझसे पूछा जाएगा कि भैया आप ऑथराइज करना चाहते हो या फिर नहीं। तो बेसिकली मेरा जो पुराना डेटा है वो कहीं ना कहीं वाइप हो जाएगा। और यही आरबीआई का एक नया गाइडलाइन है जिसको सारे कंपनीज जहां भी ऑनलाइन जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो फॉलो करेंगे। और बेसिकली दोस्तों अगर मास्टर कार्ड की बात करते हैं और वीज़ा की बात करते हैं तो ये दोनों कंपनीज के अगर आपके पास कार्ड होंगे तब जाकर के ये लागू अभी फिलहाल के लिए हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली जितने भी अलग अलग कंपनीज के जो कार्ड आते हैं ना, उनमें भी ये चीज़ लागू हो जाएगा। तो आप मान के चलो कि आपको कहीं ना कहीं ऑथराइजेशन करना पड़ेगा, अगर इन केस अगर आप बहुत इजीली चेकआउट करना चाहते हैं और कार्ड के डेटा को सेव करके रखना चाहते हैं
इन फॉर्म ऑफ टोकन, जो कि अभी नया नियम आया है। आई होप अभी तक आपको ना काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब चलो बात करते हैं कि इस वाले सिस्टम को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो देखो बहुत आसान है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने जाते हो तो आप सिंपली चेकआउट तक जाते हैं और वहाँ पर अगर आपका पहले से कार्ड सेव है तो अभी के लिए तो आपको टिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि भैया आप नए गाइडलाइन को फॉलो करो। उसको अगर आप नो मोर करोगे तो आपको कुछ कुछ डिटेल्स दिखा दिए जाएंगे। और इसको अगर आप एक्टिवेट, मतलब जो टिक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स है, उसको अगर आप टिक करके आगे बढ़ोगे तो आपका जो कार्ड का डिटेल्स है वो टोकनाइज फॉर्म में ये कंपनीज अब जाके सेव करेगी, जो कि पहले आपका पूरा कार्ड एज इट इज सेव कर लेती थी एक्सेप्ट CVV, जो कि आई होप आप जानते होंगे। और यही चीज़ अगर आप अमेजॉन पे भी करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से बाकी कंपनीज में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर से दोस्तों नेक्स्ट आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम कार्ड का डिटेल्स ये सब सेव नहीं करना चाहते हैं, हम टोकन ये सब वाला झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे ऑर्डर करते हो अपने कार्ड की डिटेल्स लगाते हो, मतलब डालते हो, और उसी तरीके से ऑर्डर प्लेस करते थे पहले, अगर आप सेव नहीं करते थे तो अभी भी आप कर सकते हैं। बस वही है, जो चेकबॉक्स है ना उसको आप टिक मत करना, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखो यार, जो 2-3 क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे ना उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो आप अगर पूछना चाहोगे कि ये जो नया रूल है वो कब से लागू होगा, तो एक्चुअल में ये ऑलरेडी यहां पर से स्टार्ट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, और जनवरी 1 2022 को ये चीज लागू होगा। वैसे हाँ, अभी जस्ट मैंने लेटेस्ट न्यूज़ देखा तो उसमें दिखाया जा रहा है कि 6 महीने का एक्सटेंशन हो गया है। तो अब ये एक्सटेंशन किस तरीके से लागू होगा आई डोंट नो, बट हाँ जनवरी 1 2022 से आप मान के चलो यार कि मतलब ये कुछ दिनों के बाद आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ईजिली चेकआउट करना चाहते हैं। अदरवाइज बार बार कार्ड डिटेल्स डालो और चेकआउट करो। बाकी यार जितना मुझे आइडिया है ना, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान ज़्यादातर लोग कार्ड की डिटेल्स को सेव करके रखना ही चाहते हैं, जितना मुझे आइडिया है। मैं पर्सनली रखता हूं, बाकी आपका क्या है इसके ऊपर ओपिनियन बता सकते हो, क्योंकि फ्लैश सेल का पंगा तो आपने देखा ही होगा फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे। अमेजॉन पे तो चलो कुछ टाइम भी मिल जाता है, बट फ्लिपकार्ट वाले तो देते नहीं है, तो कार्ड डिटेल सेव नहीं रखेगा तो फिर पंगा होगा। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि ये कार्ड वाला जो सीन है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो जी हाँ होता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए ये लागू होता है। और अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं इजीली चेकआउट के लिए, तो ये टोकन सिस्टम से आपको कहीं ना कहीं गुजरना होगा, तब जा करके ये होगा। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है कि क्या टोकनाइजेशन सिस्टम मैंडेटरी है। तो जी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कार्ड की डिटेल्स को सेव करके रखना चाहते हैं इजीली ट्रांजैक्शन के लिए तो आप करो, अदरवाइज बार बार आप डिटेल्स डालो, बार बार मतलब जिस तरीके से चेकआउट होता है कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। क्या ये चार्जेबल है? जी नहीं, ये कोई भी चार्ज नहीं लेता है, सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर से दोस्तों लास्टली जो कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया टोकन जब जनरेट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो यार, मतलब आरबीआई ने भी अपना दिमाग लगाया है कि जो आपका कार्ड का डिटेल्स होता है ना 16 डिजिट का, वैसे हाँ कुछ कुछ कार्ड में थोड़ा कम भी डिटेल्स रहता है, खैर जो भी है 16 डिजिट मान के मैं चलता हूं, तो उसके जो लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे उसका डिटेल्स, और आपके जो बैंक के हैं मतलब जिस भी कार्ड का होगा वो सारे डिटेल्स आपको दिखा दिए जाएंगे, ताकि अगर आप मेरे जैसा ना 15-16 कार्ड सेव करके रखते हो तो आपको पता रहे कि भैया ये कार्ड कौन सा है, ये कार्ड कौन सा है। तो वो चीज़ है जो कि मतलब एक तरीके से इजीली आपको आइडेंटिफाई करा के दे देगा। बट हाँ, टोकन जब जनरेट होगा ना तो वो इस तरीके से होगा ताकि मतलब एल्गोरिदम कभी भी कोई हैक भी करे ना तो उसको पूरा आपका डेटा नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर से दोस्तों मैंने ना आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया आरबीआई के जो नए गाइडलाइन आए हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद अप्लाई हो जाएंगे। अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है ये सेफ डिसीजन लिया गया है या फिर नहीं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। आप भी बताना कभी किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा है, या इनकेस आप इसका शिकार हुए हो या फिर नहीं, कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब एक तरीके से आपसे इंटरेक्ट करके। बाकी इस चैनल पे मैं जनरली स्मार्टफोन और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को आपको अपने टेक गाइड स्टाइल में बताया है। बाकी लास्टली, अगर आपको टेक रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना, और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना। 2000 लाइक टारगेट था। तो चलो यार, इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।